साथियों को नमस्कार। फिर से एक बार सबको चैनल विचार प्रवाह में गीता पर आधारित जो श्रृंखला शुरू की है उसका ये दूसरा एपिसोड। तो साथियों, गीता के व्यवहारिक ज्ञान एपिसोड दूसरा, और श्लोक में अभी वही पहले श्लोक पे ही थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, ये मुझे बताइए। तो साथियों, इसमें मैं धृतराष्ट्र का थोड़ा सा विवेचन कर दूंगा। धृतराष्ट्र मान के चल सकते हैं उस समय की परिस्थिति में, तो आप सबको मालूम है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा तो धृतराष्ट्र का मतलब सीधा सीधा हुआ धृत मतलब जुड़ा हुआ, राष्ट्र मतलब राष्ट्र से जुड़ा हुआ। तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ जो प्रहरी है वो धृतराष्ट्र जैसा होना कितना खतरनाक है, इस गीता के प्रारंभ में ये आपको संकेत दे रहा हूं। तो धृतराष्ट्र राष्ट्र से, देश से इतना आसक्ति रूप से जुड़ गया था कि उसको देश हित नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा राजा जो देश हित न देख के सिर्फ पुत्र हित, पुत्र मोह में फंसा हुआ राजा, ये धृतराष्ट्र की एक कल्पना है। वो आप कहीं पे भी देख सकते हैं, अपने परिवार में देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं, और राष्ट्र में देख सकते हैं, और विश्व लेवल पे भी देख सकते हैं कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पुत्र मोह के कारण राष्ट्र हित का अनदेखा करता है, उस व्यक्ति का विनाश होता है। लेकिन उसके पहले साथ साथ उस पूरे देश का, समाज का, परिवार का भी विनाश सुनिश्चित हो जाता है। तो साथियों, इसमें में से यही गया है व्यवहार एक कि धृतराष्ट्र जैसे पुत्र मोह वाले राष्ट्र से आसक्त वाले राजा को, जो पुत्र मोह में इतना है, दुर्योधन जो कि वो भी सत्ता का लालची था, तो सत्ता का लालची पुत्र और राजा हो गया पुत्र मोह में ग्रसित। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन अंधकार में होता है। जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे, सब कुछ सुख वैभव था, लेकिन तो वो अंधापन ठीक ऐसा ही है कि आदमी सब कुछ होते हुए भी एक ऐसे अंधकार वाले रास्ते पर चल पड़ता है कि जो पुत्र मोह में, सत्ता के लालच में और राष्ट्र का अनदेखा करके जो चलता है, वो राष्ट्र का भी नुकसान करता है, अपने स्वजनों का भी नुकसान करता है, और समाज का भी एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचाने का काम करता है। तो साथियों, गीता के प्रथम श्लोक की थोड़ी ये मैंने गहराई बताई धृतराष्ट्र और दुर्योधन को लेके, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे परिलक्षित कही गई होती हैं। तो आप वहां आप देखें, उन चीजों को समझें, तो आप शायद गीता का मूल पकड़ पाएंगे। एक तरफ धृतराष्ट्र, दूसरी तरफ पांडवों का वंश है। तो दोनों युद्ध मैदान में जाते हैं, उस आगे की हम चर्चा पे जाएंगे अगली वीडियो में। उसका संक्षिप्त में यहाँ बता देता हूँ कि संजय से जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय बताइए मेरे और पांडव पुत्रों ने युद्ध के मैदान में जाके क्या किया, तब संजय क्या करते हैं, वहां पे सबसे पहले बताते हैं धृतराष्ट्र को कि महाराजा बताते हैं कि महाराज, दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। उनका पुत्र दुर्योधन भी है, उधर 500 पांडव भी हैं, पूरी कौरव सेना भी है, पूरी पांडव सेना भी है। तो सारे महारथियों को वो एक एक करके परिचय कराते हैं। पहले दुर्योधन जाता है अपने गुरु के पास, वो बताता है अपनी सेना और उनको पांडवों की सेना के बारे में। फिर यह धीरे धीरे ये युद्ध आरंभ होता है, और फिर जाके जब शंख ध्वनि बजती है, पूरा वातावरण शंखों के ध्वनि से, कोलाहल से गुंजायमान हो जाता है। तो ये शंख ध्वनि एक ऐसे युद्ध की, एक ऐसे महाभारत की कथा है का संकेत करती है। जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, बड़े बड़े महारथी इकट्ठे होते जुटते हैं, तो एक नई संभावना बनती है। लेकिन यहाँ क्षति भी काफी देखी जा सकती है। तो साथियों, हम गीता के मूल उद्देश्य जैसे मैं बताया था, उसमें 3 मुख्य धर्म हैं। निज धर्म मतलब अपना धर्म,
परिवार और समाज का धर्म, और तीसरा है राष्ट्र धर्म। उदाहरण के लिए एक आम नागरिक का अपना परिवार में रह के अपने परिवार के पालन का धर्म है, परिवार की रक्षा का धर्म है। समाज में जाता है तो समाज की व्यवस्थाओं में सहयोग करना उसका सामाजिक धर्म हो गया। और तीसरा राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के हित के लिए वो कुछ योगदान करे, वो राष्ट्र धर्म हो गया। राष्ट्र की अस्मिता पे कोई आघात ना पहुंचे, इसके लिए वो कुछ ना कोई योगदान करता रहे। तो ये तरह से गीता के हम इस श्लोक के अंत में यहीं पे विराम देते हैं। अगले पड़ाव पर जाएंगे, जहाँ अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के सामने ले चलिए, तब वहां से आप आगे कथा हम प्रारंभ करेंगे। साथियों, तो आगे मेरा 2 या 3 मिनट का ऑडियो है, ये भी पूरा सुने और उसके बाद वीडियो आज का समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो सुनकर ही पूरा इस वीडियो को समाप्त करें। धन्यवाद। तो साथियों, यहाँ पर ये दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धृतराष्ट्र एक पिता भी हैं और एक राजा भी हैं। तो देखना यह है कि उन्हें युद्ध भूमि में जो अपनी सेना को भेजा है, कौरवों को भेजा है, उसमें अपना कौन सा पक्ष सशक्त करने के लिए भेजा है। क्या पुत्र का पक्ष, क्या राष्ट्र का पक्ष? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें वो शायद दोनों ही पहलुओं पे पीछे रह गए हैं। कैसे? कि वो पुत्र का भला इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि पुत्र मोह है उन्हें, और राष्ट्र का मोह इसलिए नहीं दे सकते कि उस पुत्र के लिए वो राष्ट्र को बचा के रखना चाहते हैं। मतलब पुत्र की आसक्ति और राष्ट्र की आसक्ति दोनों साथ साथ धृतराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए अपने पुत्रों को भेज तो दिया, लेकिन दोनों ही उनके उद्देश्य यहाँ पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं। आपको सबको मालूम है। तो यहाँ धृतराष्ट्र का जो अंधापन एक यही सिद्ध करता है। वो आँखों से तो अंधे हैं, लेकिन साथ साथ में ये चीज़ सिद्ध करती हैं कि उन्होंने ना तो अपने पुत्र का हित देखा, ना ही राष्ट्र का हित देखा। तो पुत्र के हित से भी हाथ धो बैठे और देश को पूरा, एक देश के कई देशों को उन्होंने बर्बाद करने की राह पर भेज दिया। कई देशों की सेनाएं वहाँ जान गंवाई हैं, कई देशों के धन बर्बाद हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य धृतराष्ट्र ने प्रारंभ में जो सोचा था कि इस युद्ध से मेरे पुत्र का भला होगा या मेरे राष्ट्र का भला होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में वो सफल नहीं रहे। तो यही किसी राजा के अंधे होने का प्रमाण है। कोई राजा या अंधा हो, आंखों से हो या न हो, लेकिन उसने ये अपना युद्ध की ओर जो धकेलता है राजा अपने प्रजा को, अपनी सेना को, अपने पुत्रों को, तो समझ लिए वो आँख होते हुए भी अंधा है। तो यहाँ धृतराष्ट्र का यही विषय उभर के आता है कि धृतराष्ट्र की परिभाषा यही हुई कि वो अंधे थे आँख से, लेकिन विचारों से और दूरदर्शिता से भी पूरे अंधे थे। इस तरह धृतराष्ट्र की यहाँ पे परिभाषित हुई। देखते रहिए मेरा ये महाभारत गीता पर आधारित वीडियो श्रृंखला, गीता का व्यवहारिक ज्ञान, विचार प्रवाह। वीडियो पूरा देखें। नमस्कार और प्रोत्साहन देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।